इस क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ और ध्यान से जरा सुनते जाइए कि इसमें वो पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन ही सेइंग द डायग्राम शोज द रिएक्शन पाथवे फॉर अ रिएक्शन विदाउट अ कैटलिस्ट। विदाउट कैटलिस्ट आगे वो क्या पूछ रहा है, व्हिच डायग्राम शोज द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट व्हिच स्पीड अप द रिएक्शन। तो भाई कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को सिर्फ कम कर देता है, यानी इतनी एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हारी इस्तेमाल होती है। पहले जो है वो आप लोगों की कितनी एक्टिवेशन एनर्जी इस्तेमाल हो गई थी, ठीक है जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। ये रिएक्शन कौन सा है, रिएक्टेंट ऊपर है, प्रोडक्ट नीचे है, सो दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो चेक करें जी इनमें से क्या आंसर होगा। यानी पहाड़ की जो ऊंचाई है वो कम हो जानी चाहिए। तो चेक करें कहां पे कम हुई है। रिएक्शन एक्सोथर्मिक की होना चाहिए, तो सी में होगा। ये रिएक्टेंट ऊपर, प्रोडक्ट नीचे और पहाड़ छोटा हो गया। सो दिस इज माय डियर सी, दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट। जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे बच्चों। यहाँ पे वो क्वेश्चन कह रहा है कि when 20 cm cube of 2 mole per dm cube potassium hydroxide is mixed with 20 cm cube of 1 mole per dm cube sulfuric acid, the temperature of the mixture rises। तो कोई मुझे बताएगा टेम्परेचर राइज हो रहा है तो कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट ऊपर होते हैं, प्रोडक्ट नीचे होते हैं जी। ठीक है, चलिए जी अब पढ़ते हैं फिर क्या आंसर हो सकता है। वो पूछ रहा है कि व्हाट बेस्ट एक्सप्लेन्स दिस, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये तो नहीं हो सकता यार। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड, इसका चक्कर ही नहीं है, वो टेंपरेचर राइज की बात कर रहे हैं। द रिएक्टेंट्स हैव अ हायर एनर्जी कंटेंट देन द प्रोडक्ट्स, तो ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेंपरेचर राइज करेगा। ठीक है जी, और रिएक्टेंट्स के जो एनर्जी कंटेंट्स होते हैं वो ग्रेटर होते हैं देन प्रोडक्ट्स। यू गॉट इट गाइस। और कोई ऑनलाइन वाले भी यस नो कर दो है, और कोई भी मत रुको। नहीं बोलना किसी ने आज। जी सर। बेटा कोई यस नो कर दिया करो यार, तुम लोग तो आगे से बोलते भी नहीं हो, इतने जालिम इंसान हो। चलिए जी देख के बताइए ये कौन सा रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक। तो इसकी इंथैल्पी चेंज जो है वो एक्सोथर्मिक हो गई। ठीक है जी, और दूसरी चीज एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो हमेशा क्या होती है। अच्छा अब यहाँ पे वो सभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है विच इंफॉर्मेशन करेक्टली डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज, ये इंक्रीज वाला काम तो नहीं हो सकता। इंथैल्पी चेंज पे कोई इफेक्ट नहीं डालता कैटलिस्ट, वो उतनी की उतनी रहती है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा उतना ही रहता है, तो नो चेंज। नो चेंज, तो आंसर फिर क्या बनेगा, डी बनेगा जी। चलिए जी ये क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हिच स्टेटमेंट एक्सप्लेन दिस। जी कोई बताएगा। इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग की बात हो रही है। अगर एनर्जी ज्यादा रिलीज हो तो बनने वाले बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, और अगर एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब हो तो उसका मतलब है टूटने वाले बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से मतलब जो है वो क्या होता है कि वो ज्यादा एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है, ये वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये मोर बॉन्ड्स का लेस बॉन्ड का तो चक्कर ही नहीं होता, ये काट दो। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक में बॉन्ड मेकिंग में जो एनर्जी रिलीज होगी वो ग्रेटर होगी। ठीक है, तो बॉन्ड मेकिंग में यानी बॉन्ड फॉर्मेशन जो भी है उसमें जो बॉन्ड्स हैं दे आर स्ट्रॉन्गर देन दोस ब्रोकन। सो डी दैट इज योर आंसर। उसको वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर एनर्जी ज्यादा रिलीज हो तो बनने वाले बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जी, समझ लगी है। और अगर एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब हो तो टूटने वाले बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग का वर्ड भी जो है वो यूज कर सकता है ग्रेटर एनर्जी या लेस एनर्जी के लिए। यू गॉट इट। अच्छा जी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन में वो उल्टी बात कह रहा है। वो कह रहा है कि विच रो करेक्टली शोज द साइन ऑफ बोथ एक्टिवेशन एनर्जी एंड द टाइप ऑफ एंथैल्पी चेंज फॉर द रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स का मतलब ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, रिवर्स का मतलब उल्टा कर दो। तो जब उल्टा करोगे तो क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट है ये रिएक्टेंट बन जाएंगे। ये इधर है तो इधर आ गया, ये रिएक्टेंट जो है ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी बन जाएगी। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन तुम्हारा एंडोथर्मिक था, तो बैकवर्ड रिवर्स रिएक्शन इसका क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। ये रूल होता है, अगर एक फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो हो तो बैकवर्ड फिर उसका एंडो होता है। ये ध्यान में रखो रूल। तो यहाँ पे वो हमसे रिवर्स रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है, उल्टा। तो उल्टा रिएक्शन जो है उसमें एंथैल्पी चेंज तुम्हारी क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। और एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू तो हमेशा ही पॉजिटिव होती है, वो नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो पॉजिटिव बी, दैट इज योर आंसर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ लग गई है बच्चों? यस सर। ऑनलाइन सर जी सर। अच्छा जी, हम लोगों ने नेक्स्ट टाइम जो चैप्टर स्टार्ट करने हैं मंडे वाले दिन, दैट वुड बी द रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो वो मैं पहले से आपको बता दूं। चलिए जी, इस क्वेश्चन का आंसर दे दें, जरा मुकाबला करवा लेते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स का और यहाँ बैठे हुए स्टूडेंट का, कि कौन कितने पानी में है। चलो जी शुरू हो जाओ। स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ से पढ़ लो, वो तो तुम्हें घुमाने के लिए दी हुई है बेटा। सी सी ऑनलाइन भी बोल पढ़ो जालमो। और कोई बंदा तो जवाब दे दे, कभी हरा भी दिया करो यहाँ के बच्चों को यार। सी, यहाँ के बच्चे कह रहे हैं सी। देखते हैं जी। पहली चीज, रिएक्टेंट आपके ऊपर है, प्रोडक्ट आपके नीचे है, तो व्हाट डज इट मीन, रिएक्शन कौन सा हो गया, मेहरबानी जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और एंथैल्पी चेंज जो है, एक्सोथर्मिक का साइन हमेशा नेगेटिव होता है। नेगेटिव। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 23। आंसर बताओ, ए बी सी डी में से क्या है? बी सी। बी बी। उधर से दो चीजें आ रही है, सी और बी, और उधर से बी। बी है। कैटालाइज्ड रिएक्शन जो है वो बी। वैसे बी पहले किसने कहा था, सबने कहा था। चलो ये फिर मुझसे कंफ्यूजन हो गई है, दोनों की 10-10 लगा देते हैं, क्योंकि दोनों ने ही करेक्ट कहा है। सी भी किसी ने वैसे पहले कहा था, किसने कहा था, सुता से तो मुझे मरवा देना से सारे ने। 10 नंबर आगे बड़ी मुश्किल से उनके आए हैं। कैटालाइज्ड रिएक्शन क्या होता है बेटा, कि एक्टिवेशन एनर्जी मेरे बच्चों नॉर्मल ये है, कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, तो ये बी हो जाएगी। चलिए जी, ये वाला करें। बी 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 लो जी, ऑनलाइन वालों ने फिर भी बोला इस दफा, चुप करके बैठे हुए हैं। तुम लोग जलील हो रहे हो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। शायद तू दुबई जाके बेटा स्लो हो गया है, कोई नहीं जवाब दे रहा मुझे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो, ये तो पहले भी क्वेश्चन हो चुका है यार, डिक्रीज होती है और डेल्टा एच की वैल्यू अनचेंज रहती है, बी। ये क्वेश्चन तो पहले भी हो चुका था। चलिए खैर, जवाब तो दिया ना तुम लोगों ने 10, ये बोल भी नहीं रहे। चलिए जी, ये क्वेश्चन पहले पढ़ लें, फिर मैं आगे लेके चलता हूं। पहले पढ़ लो क्वेश्चन, ये भी हो चुका हुआ मुझे लगता है, हो चुका हुआ ये भी। ये वाला देखो यार जरा, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पढ़ लो पहले, और अब मुझे बताओ कि इनमें से क्या आंसर हो सकता है। ए, देख लो यार खुद ही भाई, ये असल में पूरा आ नहीं रहा यार। चलो देखो यार, देख के बता दो क्या आंसर होगा। ए ए,
ए कह रहे हैं जी बच्चे डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट नीचे प्रोडक्ट ऊपर होते हैं, रिएक्टेंट नीचे प्रोडक्ट ऊपर हो सकता है, रिएक्टेंट नीचे प्रोडक्ट ऊपर हो सकता है, रिएक्टेंट ऊपर प्रोडक्ट नीचे है, रिएक्टेंट ऊपर प्रोडक्ट नीचे है, दोनों गलत हो गए क्योंकि ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब उसके बाद रिएक्टेंट से लेके पहाड़ की चोटी तक का फासला एक्टिवेशन एनर्जी ठीक हो गया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक का फासला एंथैल्पी चेंज ये भी ठीक हो गया, तो ए आंसर है। ये क्यों ठीक नहीं है? रिएक्टेंट से लेके पहाड़ की चोटी तक एक्टिवेशन एनर्जी वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ एरो लेके आ रहा है, जो कि रॉन्ग हो गया। हमेशा मैंने कहा था रिएक्टेंट से एरो को स्टार्ट करते हैं जी, याद आ गया? अब देखो उसकी अहमियत पता चल गई है तुम लोगों को जो मैंने बताया था। तो ऑलवेज यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द रिएक्टेंट। ओके, चलिए जी ये वाला क्वेश्चन करें जरा। दिस क्वेश्चन 31 क्या बताया? ठीक है, तुम ऊपर देगा। ये वाला भाई 31 क्या बोला है? बी। दोनों रिएक्शन हो गए। अच्छा ये मैंने कल एग्जांपल दी भी थी, ये देखें, ये Cl2 टूट के गैसियस एटम बन रहे हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, पॉजिटिव वैल्यू होगी। ये गैस से ये टूट गया है तो ये भी एंडोथर्मिक होगा। ये गैसियस एटम है जुड़ के तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और यहाँ पे बॉन्ड टूट भी रहे हैं और बन भी रहे हैं तो इसकी एंथैल्पी चेंज हमें पता नहीं चल सकती, तो दैट इज योर आंसर। ठीक है जी, तो बी। फिर 10 नंबर मिल गए हैं जी इनको। फातिमा तू कोई ट्राई नहीं कर रही बेटा? नहीं सर, कर रही हूँ। कहाँ कर रही है? जिंदगी करवा रहे हो तुम लोग आज यार ऑनलाइन। मैं तो इन बच्चों के सामने नजरें नहीं मिला पा रहा, वो सारे मुझे देख रहे हैं कि हाँ जी आप तो बड़ी बातें करते थे अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स के बारे में। करो यार ये वाला क्वेश्चन आप। बी। बी पहले बी। चीज ऊपर है प्रोडक्ट नीचे है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक का फासला। ठीक है, ये नीचे की तरफ आ रही है तो पहली चीज नेगेटिव का साइन होगा। और नेगेटिव का साइन कब आ सकता है? जब छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करें, यानी 50 माइनस 100 तो दैट वुड गिव यू -50, तो -50 आंसर है। तो मैं लगी ये बात की, तो ये जहन में रखना है कि ये नीचे की तरफ आ रहा है तो माइनस में आंसर, माइनस में जब आंसर लेके आना हो तो छोटी वैल्यू में से बड़ा माइनस करते हैं, और अगर पॉजिटिव में आंसर लेके आना हो तो बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करते हैं। दिस इज द रूल। ठीक है, ये लो जी। चलिए जी ये वाला करिए, ये क्वेश्चन पहले पढ़ लें फिर मैं आगे लेके चलता हूं इसका आंसर। पढ़ लिए? जी सर। चलिए अब बताइए इनमें से क्या आंसर हो सकता है? बल्कि दोबारा से फिर दिखाना पड़ेगा। पहली ऑप्शन देख लो यार, पहली ऑप्शन एक्टिवेशन एनर्जी H3 माइनस H1 है, पहले चेक कर लो ये है। बिल्कुल ठीक है जी, ये रिएक्टेंट से लेके पहाड़ की चोटी तक का फासला यही है ना, तो ये हमेशा पॉजिटिव होती है। तो बड़ी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू ये है तो H3 माइनस H1 होगा, तो वहां पे H3 माइनस H1 नहीं लिखा हुआ? चेक करो हाँ जरा, H3 माइनस H1 लिखा तो हुआ है यार एक्टिवेशन एनर्जी, और क्या करें तो 0। पता चल गया? वो असल में क्वेश्चन मुझे लगता है कंफ्यूजन हो गई है तुम लोगों को, पूरा वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा था इसलिए शायद कंफ्यूज हो गए हो, नहीं तो मेरे इतने बहादुर बच्चे गलत आंसर दे तो नहीं सकते थे। चलिए जी ये वाला करें 34। यार सी ये कंफ्यूजन ना क्रिएट करो। बी है। अच्छा जी, विच चेंजेस एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक क्या होता है भाई? एब्सॉर्ब हीट एनर्जी। ठीक है, तो ये तो भाई कंबस्टन हो रही है, मीथेन के दर में जो सुई गैस आती है उसको कहते हैं, उसको आग लग रही है, एक्सोथर्मिक है।
ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, एक्सोथर्मिक है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, सो दिस इज माय डियर एंडोथर्मिक। तो सी आंसर है। ये वाला क्यों है, लिक्विड से सॉलिड बनाना है तो उसमें से हीट को बाहर निकालनी है, बताया भी था, ये एक्सोथर्मिक है डी। किसने डी कहा था? मैं सी। तो सी करेक्ट है, बाकी डी सबका रॉन्ग है। क्या हो गया तुम लोगों को यार, ये लिक्विड है, लिक्विड से सॉलिड, बताया भी था, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बनाना हो तो उसमें से हीट बाहर निकालते हैं, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर उल्टा काम हो, सॉलिड से लिक्विड होता है तो फिर हीट देते हैं उसको। इसमें ये देखें, ये पानी का मॉलिक्यूल टूट के एटम बनने हैं, तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, तो ये एंडोथर्मिक है, सी आंसर है ये। चलिए जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दीजिए। ये देखें, ये क्वेश्चन आया है। अब इसमें उसने क्या कहा है, ड्रॉ एन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर दिस रिएक्शन। तो डेल्टा एच की वैल्यू आपको पॉजिटिव में दी हुई है। तो व्हाट डज द पॉजिटिव मीन, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट नीचे होते हैं, इधर बना दें, और प्रोडक्ट ऊपर होते हैं, ये बना दें जी। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है जी। और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक का जो फासला है दैट इज एंथैल्पी चेंज, ठीक है, ये पॉजिटिव होती है। मैंने आपको पहले भी कहा था, देखिए उसने क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ एन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर दिस रिएक्शन, दिस रिएक्शन। तो आप इस दिस रिएक्शन की चीजों को अगर स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो नंबर नहीं मिलते, इसकी चीजों को स्पेसिफाई करें, SO2 प्लस NO2, और प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, SO3 प्लस NO, और डेल्टा H की वैल्यू भी जो लिखी हुई है वो लिख दो, प्लस 43 किलो जूल पर मोल। यहां तक समझ लग गई है मेरे बच्चों? सबको तरीका आ गया इसका? चलिए जी, इसकी लैंग्वेज मुझे कोई बताएगा, कल मैंने बताई थी। Bond breaking is the bond breaking is the endothermic, while bond breaking is and exothermic. आगे So energy released in bond breaking is greater than the energy released in bonding. कर दिया ना, दो उल्टा, देन द एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। तो ये वही वाला जो मैंने आपको कल बताया था, ये मैं इसलिए निकाल रहा हूं कि ये आपके सामने ये क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर का उसने दिया हुआ है, वैसे ये 4 नंबर का आज का रिसेंट दिया हुआ है, ठीक है जी। अब वो जो एक नई टाइप का क्वेश्चन ऐड हुआ था, वो मैं देखता हूं, अगर कोई मिल गया क्वेश्चन तो यार क्या करेंगे इसमें, फॉर्मूला यूज, Bond breaking. बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस बॉन्ड मेकिंग, ठीक है जी। तो डेल्टा H इज इक्वल टू बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस बॉन्ड मेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग हमेशा रिएक्टेंट्स में होती है, ये क्या होगा, अच्छा हमेशा रिएक्टेंट्स में होती है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स HH बॉन्ड की कितनी बॉन्ड एनर्जी है, 436, प्लस कर लो और डबल बॉन्ड होगी कितनी है, 495, और ये एक बार ही है तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज, माइनस आगे OH की कितनी है, 463, तो कितने OH बॉन्ड बनेंगे, ये एक वाटर में 2 OH बॉन्ड है, तो 2 में कितने होंगे, 4, तो 4 टाइम्स 463। तो इसको सॉल्व करके मुझे बताएंगे क्या आंसर आता है, -103 माइनस 103 और नहीं हो भाई, ये कल वाला है, ਇੱਥੇ वैल्यूज डिफरेंट ने भाई, वो तो मैं अपने कोलों लिख गया था। ये एक बॉटल में 2 ऑक्सीजन की बॉन्ड यार ये देखना, ये HO और H है, इसमें कितने OH बॉन्ड है, 1 और 2, तो 2 बॉटल है ना, तो इसमें कितने बॉन्ड हो गए, ये 3 और ये 4, तो टोटल OH बॉन्ड 4 आ गए, -485। तो चेक करो यार, माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब है एक्सोथर्मिक है, और 485 दैट इज योर आंसर। पता चल गया?